हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे भैया। देखो आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज अपन लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका नीड 11th में 12th में जेई नीट हर जगह पे काम आने वाला है भैया। इसके बिना केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कि कैसे कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो ध्यान से देखो भैया क्या होने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमें डाउट नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 4 कंसेप्ट बनाया है। 4 कंसेप्ट को सीख लोगे तो धरती में कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगा। सीख के जाना। देखो भैया, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला कंसेप्ट नंबर 1 क्या है मेरा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से भैया? एसपीडीएफ। बोला करो क्या? एसपीडीएफ। एक बार और क्या कहेगा, बोलो एसपीडीएफ। ठीक है भैया। तो 4 टाइप के ऑर्बिटल से थोड़ा और बता देता हूं। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। ये सर्कल दिख रहा है पर होता कैसा है? स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है भैया? डम्बल शेप। कैसा शेप भैया? डम्बल शेप। और मेरा भैया डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डंबल शेप होता है। और एफ ऑर्बिटल का शेप अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं डिफ्यूज्ड फॉर्म में है। क्लियर है ना? बस अभी के लिए पता होना चाहिए 4 टाइप का ऑर्बिटल है एस पी डी एफ। और भैया एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का कैसा होता है भैया? डंबल। डी का क्या होता है? डबल डंबल। और एफ का कैसा होता है? डिफ्यूज्ड। क्लियर है? पर जो मेन चीज मुझे बताना है, आपको ये बताना है कि एस ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन। सबका अपना अपना कैपेसिटी होगा ना इलेक्ट्रॉन रखने का। तो एस ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन का। पी ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन का। एफ ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 10 इलेक्ट्रॉन का। और मेरा एफ ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 14 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, अगर डाउट है तो फिर से सुनो। क्या? एस का मैक्सिमम कैपेसिटी 2। एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। पी में कितना भैया? 6। डी में 10। एफ में 14। तो एस पी डी एफ ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? कंसेप्ट 1 में कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से वीडियो पॉज करके पहले लिख लो। कंसेप्ट 1 हो गया भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े। अब देखो कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि आपको ग्रुप नंबर 18 पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर 18 क्या होता है भैया? इनर्ट गैस। एकदम मुंह पे होना चाहिए। क्या सुनना, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन। उसके बाद भैया क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन। यहां तक हमने पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन भी होता है पर ठीक है, यहीं तक क्लियर है। ठीक है ना? ये क्या है भैया? पीरियड नंबर 1। ये क्या है? पीरियड नंबर 2। ये क्या है? पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 5। और ये है पीरियड नंबर 6। क्लियर है ना? अब देखो एक चीज आपको शॉर्टकट बता देता हूं। इसका शॉर्टकट क्या है? हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। एक बार बोलो ना, अरे हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। क्लियर है? और सबका एटॉमिक नंबर, बस इसका एटॉमिक नंबर मुंह पे होना चाहिए। हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54 और रेडॉन 86। एकदम मुंह पे होना चाहिए। आप चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरा पकड़ बन जाए तो कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2 बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए। क्लियर है? जल्दी से उतार लो भैया, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 कंसेप्ट हो गया। अब 2 ही बचा है, आइए जल्दी से करेंगे। चलो हो गया। अगला देखो भैया कंसेप्ट नंबर 3, ध्यान देना। तो पीरियड नंबर 1 होता है, पीरियड नंबर 2 होता है, पीरियड नंबर 3 होता है, पीरियड नंबर 4 होता है, पीरियड नंबर 5 होता है, पीरियड नंबर 6 होता है, पीरियड नंबर 7। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। और क्या क्या पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो बहुत डाउट आएगा। सुनेंगे, पहला पीरियड में सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल होता है भैया? एस। कौन सा? एस। ठीक है। सेकेंड पीरियड में आपको पता होना चाहिए एस भी होगा और पी भी आ जाता है। थर्ड पीरियड में भी सिर्फ एस और पी रहता है। फोर्थ पीरियड में भैया डी का आगमन हो जाता है।
फिफ्थ में भी भैया सिर्फ कौन रहता है, एसपीडी रहता है। सिक्स्थ पीरियड में भैया किसका आगमन हो जाता है, एफ का आगमन हो जाता है। और सेवेंथ पीरियड में भी एफ रहता है। तो ये बात बहुत लोग को डाउट आता है, एकदम मुंह पे होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड में खाली एस ऑर्बिटल, सेकेंड पीरियड में एस बी और पी बी, थर्ड में भैया एस और पी, फोर्थ में क्या होगा, एस होगा, पी होगा, डी होगा, फिफ्थ में भी एस होगा, पी होगा, डी होगा, और सिक्स और सेवन में तो चारों होता है एसपीडीएफ। एकदम मुंह पे होना चाहिए, 2 बार कॉपी में लिख लोगे याद हो जाएगा। फिर से बोलो, वन में कौन, मेरे साथ देख के बोलो, अरे वन में बोलो, क्या वन में कौन, एस, टू में एसपी, थ्री में एसपी, फोर में कौन, एसपीडी, फाइव में कौन, एसपीडी, और सिक्स और सेवन में सब होगा एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। क्लियर है ना? चलो भैया, कंसेप्ट नंबर 4, यही है मेरा 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 फेवरेट कंसेप्ट, क्योंकि यहां पे आ जाती है क्या, सुपर फिट दिशा पाटनी। सुपर फिट दिशा पाटनी भैया है भी भैया, ठीक है ना? तो सुपर फिट दिशा पाटनी ये क्या है? तुम्हें अगर पसंद है तो दीपिका पादुकोण भी ले सकते हो, पर भैया मेरे लिए तो दिशा पाटनी ठीक है, हाँ या ना? तो देखो भैया, यहाँ पे होने क्या वाला है, एस सुपर, एफ फिट, डी फॉर दिशा, P for partly, SFDP, this is the shortcut for the electronic configuration। कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। और सुनो, ये भी हुआ नहीं है, यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी n रहेगा, d में एक कम हो जाता है n-1, और f में एक और कम हो जाएगा n-2। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से बोलो, सुपर फिट दिशा पाटनी, n में भी s तो p में भी भैया सेम रहेगा, उसके बाद d में n-1 और f में n-2। तो ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। जितना बात मैंने आपको बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। क्लियर है? चारों कंसेप्ट को उतारेंगे फटाफट से, जल्दी से एकदम। चलो चलो चलो, हो गया, स्टार्ट करें। देखो, अब देखो, 1 से 2 क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, क्योंकि सिखा रहा हूं ना यार। 1 से 2 क्वेश्चन एकदम काम डाउन होके, 2 क्वेश्चन के बाद जैसे ही मैं तीसरा क्वेश्चन करूंगा, लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो, कहीं दिक्कत नहीं आने वाला। आराम आराम से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग किया, बोला गया है एटॉमिक नंबर 35 है, एटॉमिक नंबर 35 है, वैसे ब्रोमीन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, पहला क्वेश्चन सीखेंगे। पहला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर 35 का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्या क्या होगा? देखो, सबसे पहले मेरे मुंह पे, एकदम मुंह पे होना चाहिए, हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी, एकदम मुंह पे लिख दो, एकदम मुंह पे। सबसे पहला काम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन 18 होता है, क्रिप्टॉन 36 होता है, जीनॉन 54 होता है, रेडॉन 86 होता है। इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स पीरियड। आपको पता है इनर्ट गैस जो होता है वो लास्ट एलिमेंट होता है अपने पीरियड का, इसके बाद तो कुछ होना नहीं है। क्लियर है ना? सबसे पहला तरीका सुनेंगे, मुझे निकालना किसका है, 35 का। तो आप बस ये चेक करो कि 35 से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है। सीख के जाना, 2 क्वेश्चन खाली सीखना है। 35 से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? ये तो 36 है। 36 से पहले कौन सा इनर्ट गैस है भैया? 18, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 35 है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस है भैया? 18 ही है ना। तो मैंने यहां पे लिखा, आर्गन लिख दिया, और आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18। मतलब 35 में से 18 का काम हो गया, 35 में से 18 का काम हो गया। जैसे एक और साथ साथ लेते हैं, मैंने बोला एटॉमिक नंबर 53 का, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है भैया, साथ साथ दो लेंगे और क्लियरिटी आएगा। इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस? तो 54 है, पर हमें तो 53 है। तो इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस है? बोलो भैया, क्रिप्टॉन। तो यहां पे लिखेंगे क्रिप्टॉन, और यहां लिख देंगे 36, जो उसका एटॉमिक नंबर है। मतलब 53 में 36 का काम हो गया, आपका 35 में 18 का काम हो गया। तो सबसे पहला चीज आपको पता चल गया इनर्ट गैस का यूज क्या आता है, ठीक है? और एक बात और देख लो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि एटॉमिक नंबर 35 किस पीरियड का एलिमेंट है, किस पीरियड का, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, आर्गन तो मेरा भैया लास्ट एलिमेंट है अपने पीरियड का, पर इसके बाद ही ना ये आया होगा। एक बात सोचो क्या, कि पीरियड नंबर 3 के बाद ही नहीं ये आया होगा, 36 से पहले ही ना 35 आया होगा। तो मेरा जो एटॉमिक नंबर 35 है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड का। पर आपने यहाँ पे पूछा नहीं कि सर यहाँ पे n क्या है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे n जो होता है वो पीरियड नंबर
नंबर होता है। आगे पढ़ाऊंगा, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया? 4। ठीक है, जैसे 53 तो 53 कहां पे आएगा? ऑब्वियस सी बात है 36 के बाद ही ना आएगा, क्योंकि ये तो लास्ट एलिमेंट है। अगर ये पीरियड नंबर 4 है तो कहां आएगा? पीरियड नंबर 5 में आएगा, और पीरियड नंबर 5 में आएगा तो n का वैल्यू क्या होगा? 5। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, अगर 54 है तो 54 के पहले ही क्या आएगा? 53। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 5th पीरियड का। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी और भी क्वेश्चन लेंगे, टेंशन मत लेना। अब लिख दो शॉर्टकट, सुपर फिट दिशा पाटनी, लिख दिया। n का वैल्यू क्या है? 4, तो यहाँ पे भी 4 होगा, तो यहाँ पे भी 4 होगा। d में एक कम हो जाता है तो 3, और f में एक और कम तो क्या हो गया? 2। क्लियर है ना? अब एक लास्ट चीज देखो, हर चीज का यूज आ रहा है। एक लास्ट चीज आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग बात करते हैं 4th पीरियड का, तो अभी जस्ट बताया था कि 4th पीरियड में कौन कौन होता है? एस होता है, पी होता है, डी होता है। तो भैया यहाँ पे एफ क्या कर रहा है? तो एफ को हटाइए ना भैया, एफ को हटा दिए कि नहीं हटा दिए? बोलो ना, हर रूल का यूज करना है कि नहीं करना है? अब हो गया खत्म। 18 है, एस का मैक्सिमम कैपेसिटी 2, तो ऊपर लिख देते हैं, तो 18 और 2 20 हो गया। डी का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, तो 20 और 10 30 हो गया। पी का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होता है, पर बचा कितना? 35 ही है ना। तो 18 2 20, 20 10 30, 30 हो गया। बचा कितना? 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4p5, एंड दैट्स माय फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं अच्छे से कैसे लिखूंगा? आर्गन 18, 4s2, 3d10, 4p5, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। अच्छे से लिख दिया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे भी वही लगाएंगे क्या, कि सुपर फिट दिशा पाटनी, n का वैल्यू 5 है, फॉर्मूला में लगाओ। अगर यहाँ भी 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा। डी में याद है n-1 हुआ तो यहाँ 4 होगा, इसमें एक और माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? 3 होगा। पर आपको अभी जस्ट आप देखना, 5th पीरियड में भी s होता है, p होता है, d होता है, f नहीं होता है। तो f क्या कर रहा है? हटा दो। तो 36 और 2 कितना हो गया? 38। 38 और 10 कितना हो गया? 48। 48 और 5 क्या हो गया भैया? 53। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? क्रिप्टॉन 36, यहाँ हो गया 5s2, यहाँ हो गया 4d10, और यहाँ हो गया 4p5, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। हो गया। क्वेश्चन में दिक्कत आया क्या? थोड़ा सा आया होगा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियरिटी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया हटा दे, हटा दे, हटा दे। चलो अच्छे से कर लो, अच्छे से लिखो भैया, बिल्कुल अच्छे से लिखो, पूरा पूरा समय दे रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भैया। मैंने ले लिया एटॉमिक नंबर 31, एक बार खुद से करना। मैंने ले लिया एटॉमिक नंबर, ले लेते हैं 25, एक बार खुद से करेंगे। जब तक खुद से नहीं करोगे सीखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलो चलो चलो, एक और ले लेता हूं मैं, एक और ले लेता हूं, एटॉमिक नंबर 61 ले लेते हैं। ठीक है, इतना कर लोगे तो भैया फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। देखो सबसे पहला काम, इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? तो आप अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा आर्गन आएगा। देखो है ना, आर्गन 18, क्योंकि ये तो 36 हो गया। तो यहाँ पे कौन आएगा भैया? देखो आर्गन 18। तो आर्गन तो 3rd पीरियड का है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो लास्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया है? 4। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस पीरियड में मेरा इनर्ट गैस होता है उसके बाद वाले में ही ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भैया लगा दो शॉर्टकट, सुपर फिट दिशा पाटनी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। डी में एक कम, 2 में एक और कम, तो भैया 4th पीरियड में तो एफ होता ही नहीं है। एफ हमेशा आता है 6th में और 7th में। ठीक है, अब देखो 18 2 20, 20 और 10 30, 30 और 1 31। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो ये होगा कि आर्गन 18, 4s2, 3d10, 4p1, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्या था भैया? कुछ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? ठीक है, 25। इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस है भैया? आर्गन 18। अगर ये 3rd पीरियड में है तो ये 4th पीरियड में होगा। n का वैल्यू 4 लगा दो भैया। सुपर फिट दिशा पाटनी, ये 4 तो ये भी 4, ये 3 ये 2, पर 2f तो हो नहीं सकता, 4th में तो f होता ही नहीं है। तो आ जाओ भैया, 18 2 20, अब तो 5 ही बचा, तो 3d क्या हो जाएगा? 5। मतलब p में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो इसको भी हटा दो। जब भैया गया ही नहीं तो हटा दो ना। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन 18,
4s2 3d5 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। हो गया, खेला खत्म। ठीक है, चलो भैया अब आया 61। तो इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस है भैया? जीनॉन। कौन सा? जीनॉन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जीनॉन 54। और जीनॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फिफ्थ पीरियड। देखो भैया जीनॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फिफ्थ पीरियड। तो ये कौन से पीरियड का होगा? सिक्स पीरियड, इसके बाद वाला। और सिक्स पीरियड में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। तो बोलेंगे सुपर फिट दिशा पाटनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। तो 54 और 2 कितना हो गया? 56 हो गया। एफ में तो 14 तक जाता है पर उतना मेरे पास है ही नहीं। तो 56 हो गया, बचा कितना? 5 ही तो बचा। तो यहाँ हो जाएगा 4f5। ठीक है, 54 और 2 56, 57, 58, 59, 60, 61। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? जीनॉन 54, 6s2, 4f5 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो ऐसे आप किसी का भी बना सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन करके दिखा दिया। आई होप आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। बट एक बात आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस तो ऐसे बहुत सारे हैं पर हमें तो मेन पढ़ना होता है। ठीक है, पर एक्सेप्शन कुछ नहीं है, सबका रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। तो जो एक्सेप्शन है वो कौन कौन है? सबसे पहले एक्सेप्शन आता है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर होता है 24। फिर आता है कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एजी सिल्वर, एटॉमिक नंबर 47, एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करेंगे गोल्ड, एटॉमिक नंबर 79, एक्सेप्शन है। फिर बात करेंगे प्लैटिनम, एटॉमिक नंबर 78, एक्सेप्शन है। फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे लैंथनम, एटॉमिक नंबर 57। उसके बाद देखेंगे सीरियम, एटॉमिक नंबर 58। फिर देखेंगे गैडोलियम, एटॉमिक नंबर 64। तो ये सब भैया हमें एक्सेप्शन देखना है, पर एक्सेप्शन इस वीडियो में नहीं देखेंगे। जस्ट पहले इस लेक्चर को अच्छे से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर ये वाला, 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 ये वाला सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में विद द एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना किया अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।